नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फलन। आज नया टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उसको करेंगे। तो फलन कहते कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं सेट और रिलेशन। सेट और रिलेशन में हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन की बात करें तो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, यानी सबसेट होता है, वो होता है अपने फलन। वो रिलेशन होते हैं, और रिलेशनों का सब उपसमुच्चय होता है, वो होते हैं हमारे फलन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम फलन। एक बार देख लेते हैं पहले। कार्तीय गुणन का सबसेट क्या होता है? रिलेशन होते हैं। और रिलेशनों का सबसेट क्या होता है? फलन होता है। फलन कहते किसे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यदि कोई संबंध है और संबंध को यदि हमें फलन फाइंड आउट करना है, तो फलन के लिए तो रिलेशन के जितने भी अवयव हैं उनका दूसरे अवयव जो दे रखा है उनसे आपस में संबंध स्थापित करना लिए फलन कहलाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास 4 उदाहरण हैं, जैसा कि हमारे आपको दिखाई दे रहा है। पहला उदाहरण है हमारा x1 और x2, x1 x2, इसमें सभी में एलिमेंट दे रखा है। इसमें दे रखा है ये एलिमेंट, बी एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, सभी में सेम एलिमेंट दे रखे हैं। हमको ये बताना है कि कौन सा फलन होगा और कौन सा फलन नहीं होगा। तो देख लेते हैं तक। यदि बात कर लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं फलन है, इस पर परिभाषित है f1। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका अवयव, इससे यदि बात करें इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तीसरा इससे संबंधित है, और चौथा इस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, यह फलन दे रखा है। या मैं मान लूँ उनको एक बॉयज मान लेता हूँ, ये बॉयजों का ग्रुप है अपना, इसको मैं मान रहा हूँ बॉयजों का ग्रुप, दूसरे को मान रहा हूँ मैं गर्ल्सों का ग्रुप। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम। ये तो है अपना बॉयज ग्रुप, ठीक है, ये है अपना गर्ल्स ग्रुप, ये है अपना गर्ल्स ग्रुप। यदि बात करें हम फलन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले को। तो हमारी बात करें, कोई ना कोई लड़का है, जो ये लड़कों का सेट है, ये क्या लड़कियों का सेट, कोई ना कोई लड़के का कोई ना कोई क्रश होता है। ठीक है, यदि सभी लड़के हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही, लड़कों के लिए बहुत ही खास कंडीशन हो जाती है कि कोई ना कोई लड़के का कोई ना कोई क्रश ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम मान लेते हैं हमारे इसमें क्या है, 4 लड़के हैं और हमारी 6 लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो हम लड़कों का ये क्या होता है, अपना एक ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई लड़के का ये अपने क्या होनी चाहिए, क्रश ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए हम मान लिया हमने हमारे 4 अवयव हैं, जो हमारे 4 बॉयज दे रखे हैं। पहले जो हमारा क्या है लड़का, उसके लिए ये है, दूसरे के लिए बी है, तीसरे के लिए डी है, और चौथे के लिए सी है। तो हमारे जितने भी अवयव हैं, हमने जो रिलेशन में बात बताई थी कि रिलेशन में जो अवयव दे रखे हैं उनके सभी का सभी संबंध होना चाहिए दूसरे वाले अवयव से। जो हमारी गर्ल्स क्या है, गर्ल्स तो रह सकती हैं, किंतु बॉयज़ों का क्या हमेशा ख्वाहिश रहती है कि कोई ना कोई क्रश होना चाहिए। तो देखो ये हमारा क्या होगा, पहले का ये है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है, और चौथे का सी है। तो ये हमारा क्या हुआ, फलन हुआ। जितने अवयव दे रखे हैं, यानी जो एक्स में अवयव दे रखे हैं, जो बॉयज़ में दे रखे हैं x1 में, उन सभी का सभी के अवयवों से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। तो ये हमारा क्या हुआ, फलन हुआ। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरी बात। अब दूसरे रिलेशन की बात कर लेते हैं हम। ये लड़का है हमारा, ठीक है, इस लड़के को पहले लड़के का इससे संबंधित है, दूसरा लड़का इसका इससे संबंधित है, तीसरे का हमारा इसका संबंधित है, और चौथे का इससे संबंधित है। इस प्रकार ये F2 हमारा क्या है, रिलेशन, जो अपना क्या है, फलन। ठीक है, ये बॉयज़ों का ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है। ठीक है, अब हमारी कोई ना कोई लड़का ऐसा भी होता है, 2 लड़कों के ये भी ख्वाहिश क्रश हो सकता है, तो वो हमारे फलन के लिए होना चाहिए। दूसरी बात है सभी का होना चाहिए। तो हमारी कंडीशन क्या है, ये भी फॉलो कर रही है, 2 लड़कों का ये क्या हो सकता है, हमारा फंक्शन हो सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, 2 लड़कों का एक क्रश हो सकता है। तो बात कर लेते हैं, ये भी हमारा क्या है, फलन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे की बात करें। यदि तीसरे की बात करें तो ये तीसरा अपना रिलेशन है, इस प्रकार से, दोनों का एक है, ये तीसरे का इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो हमारी इसकी बात करें, 3 लड़के, जो 3 लड़कियों का ग्रुप है, जो F3 है, अपना F3 फलन है, जो इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, एक लड़के के पहले का ये इसकी ख्वाहिश भी इससे ही है, पहले वाले से, और दूसरे वालों की भी ख्वाहिश किससे, इससे है।
तीसरे वाले की ये हो गया, चौथे वाले की ये हो गया। तो हमारे जो हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे एक बॉयज हैं सभी का कोई ना कोई हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्रिस होता है। तो पहले का क्रिस क्या होता है, ये का है। दूसरे का क्रिस भी क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रिस है। ठीक है, कोई ना कोई लड़के का हर एक का क्रिस होता है। दो लड़कों का एक क्रिस भी हो सकता है। ठीक है, किंतु एक लड़की के दो क्रिस नहीं हो सकते। तो बात कर लेते हैं। तो हमारी कंडीशन है कि इन लड़कों का इससे क्रिस है, इसका इससे क्रिस है, इसका इससे क्रिस है। तो ये हमारा क्या हुआ, फलन हुआ इस प्रकार से। अब बात कर लेते हैं। अब ये एक लड़कियों के लिए भी कंडीशन हो जाती है और लड़कों के लिए भी एक कंडीशन हो जाती है कि सभी के लिए भी क्रश हो सकता है। ठीक है, पहले का इससे क्रश हो गया, दूसरे का इससे क्रश हो गया, तीसरे का इस प्रकार से और चौथे का इस प्रकार से क्रश हो गया। तो ये हमारा क्या है, फलन F4 परिभाषित है। तो ये हमारे क्या है, सभी फलन है। ठीक है, बात कर लेते हैं जो हमारे कंडीशन है। ये तो हमें सभी पता लग गए, हमारे क्या है, सभी फंक्शन हो गए। अब बात कर लेते हैं फलन कौन कौन से होते हैं। तो फलन समझने के लिए हमको फलनों के प्रकारों के बात करनी पड़ेगी। तो पहला फलन ले लेते हैं हम 1 1, यानी एक एक ही। पहला फलन की बात करें तो अपना फंक्शन है पहला 1 1, यानी एक एक ही। पहला फंक्शन है अपना एक एक ही। ठीक है, जो अपना एक एक ही, इसको बोलते हैं इंग्लिश में 1 1 1 1। ठीक है, या इसको बोलते हैं एक एक, यानी एक एक। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, क्या होता है, एक एक ही। तो एक एक ही क्या कह रहा है कि जो भी हमारे एलिमेंट ये में दे रखे हैं, जो उनका जो सभी एलिमेंटों का बी के एलिमेंट दे रखे हैं, उनसे क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है, एक एक ही बात करें तो एक एक ही ये कहता है कि जो हमारे ये में फलन दे रखे हैं, जो भी अभी एलिमेंट दे रखे हैं, उनका बी से कोई ना कोई क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक एक ही। तो एक एक ही की बात करें तो एक एक ही में क्या, देखो इसमें क्या है, एक का इससे हो सकता है, दो का इससे है, तीन का इससे है, डी का इससे है। तो पहले की बात करें तो पहले हमारे जो चारों एलिमेंट हैं उनका एक का एक से ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक का एक से होगा तो एक एक ही होगा हमारा। पहला फलन की बात करें तो ये क्या हुआ, अपना एक एक ही हुआ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो हमारा उदाहरण की बात करें 1 1, या एक एक ही बोलते हैं, या एक एक इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको। यदि मैथमेटिकल रूप में लिखा जाए तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ हमारा रिलेशन है, एफ हमारा फंक्शन है x to y। ठीक है, एक एक ही होगा यदि f के संगत, यानी f के संगत f(x) की जो वैल्यू हैं, x के प्रत्येक अवयव का b के अवयव जो y के अवयव हैं उनसे क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। यानी जो x के जितने भी अवयव हैं, यानी x1 मान लेते हैं हम, x1 और x2 दो अवयव हैं हमारे, किससे बिलोंग कर रहे हैं, x से। ठीक है, तो इनके संगत y में हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यानी जो हमारे जो x के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सभी से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो इसके लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, f(x1) बराबर लिख सकते हैं f(x2)। ठीक है, तो या इसका तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य की बात करें, इसका तात्पर्य हुआ, हमारा तात्पर्य है कि क्या हुआ, x1 बराबर x2। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो हमने एक एक ही सिद्ध करना है, एक एक ही जो फलन सिद्ध करना है, उनके लिए हमको ये कंडीशन लगा के देखनी है और इससे इस प्रकार सिद्ध करना है कि x1 बराबर x2 है। ठीक है, अब ऐसे ही उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण की बात करें कि f(x) बराबर 2x दे रखा है। ठीक है, और ये अपना बिलोंग कर रहा है, उदाहरण है अपना, यदि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n से n एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एक एक ही है, आच्छादक क्यों नहीं है, इसके लिए देख लेते हैं। हमारा एक फलन दे रखा है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण है जैसे, यानी ये f(x) ये फंक्शन है, इस प्रकार से परिभाषित है 2x। ठीक है, और ये कहाँ से जाता है, n से n तक। तो n से n तक जाता है, तो इसके लिए हमको ये सिद्ध करना है कि जो ये फंक्शन दे रखा है अपना f(x) बराबर 2x, ये हमारा एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एक एक ही के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जो हमारा फंक्शन दे रखा है f(x) हमारा क्या है, फंक्शन है, जो किस प्रकार से परिभाषित है, 2x बराबर। ठीक है,
और ये कहाँ से चल रहा है, एफ फंक्शन रिलेशन है कहाँ से, एन टू एन पर परिभाषित है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक ही है, ठीक है, किंतु आच्छादक नहीं है, किंतु क्या आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया था आपके लिए एक ही का मतलब है ये हुआ जो हमारे जो एलिमेंट x1 में दे रखे हैं उनका भी जो x2 है उनसे सभी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। किंतु हमारा a1 में जो अवयव दे रखे हैं यानी x1 में जितने भी अवयव दे रखे हैं उनका सभी का रिलेशन होना चाहिए, कोई भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हम ये जानते हैं, हमने बताया था अभी इसका यदि सॉल्यूशन निकालना है तो हमको क्या कंडीशन फाइंड आउट करनी है, x1 और x2 दो वैल्यू है जो x से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमको सिद्ध करना है कि ये एक है fx बराबर fx2, ठीक है। तो इसके लिए लिख रहे हैं हम fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो fx1 यानी 2x1 बराबर 2x2। तो यदि यहाँ से कैंसिल आउट करें तो हमारा लिख के आया x1 बराबर x2। तो ये कंडीशन हमको फाइंड आउट करनी थी, जो ये हमारा क्या हुआ, एक ही है, ठीक है। तो हमको पता लगा ये हमारा एक ही फंक्शन है, ठीक है। अब आगे की बात करें, दूसरा फंक्शन कौन सा है अपना, दूसरे की बात कर लेते हैं, आच्छादक। दूसरा प्रकार का जो फलन है, दूसरे प्रकार का फलन है हमारा क्या है वो आच्छादक, यानी ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हो गया अपना ऑन टू, या हम इसको बोलते हैं आच्छादी फलन। तो आच्छादी फलन, ठीक है, आच्छादी फलन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सरजेक्टिव फंक्शन, यानी सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आच्छादी फलन ये कहता है कि हमने पहले तो पढ़ा था एक ही फलन में, एक ही फलन में पढ़ा था कि जो हमारे x1 में जितने भी अवयव दे रखे हैं उनका x2 से कोई न कोई रिलेशन होना चाहिए। किंतु हमारा x2 में जितने भी अवयव हैं उनसे सभी से संबंध होना कोई आवश्यक नहीं है, इसमें अवयव भी रह सकते हैं, जैसे कि हमारे इसमें अवयव रह गए ई और है। तो यह क्या हुआ, हमारा जो हुआ एक ही फंक्शन हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये भी ये हमारा क्या दोनों का ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात कर लेते आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में हमने बताया था कि आच्छादक फलन यह होता है कि जितने भी अवयव हमारे क्या होते हैं, x2 के फलन जितने भी अवयव हैं x2 के सभी अवयव का x1 से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम आच्छादी फलन की। देखो जैसे कैसा है x2, यानी हमारे पर बात आई कि ये तो हमारा क्या होता है, इसको तो बोलते हैं डोमेन, इसको और बता देते हैं, इसको तो बोलते हैं हमारे जो x1 में लिखे आते हैं इनको तो अभी बोलते हैं डोमेन यानी प्रांत। इसको बोलते हैं अपने रेंज, वो कोडोमेन यानी सह प्रांत। और यदि जितने भी एलिमेंट है जिनसे हमारा क्या है रिलेशन, तो जो ये एलिमेंट हमारे क्या हुए रिलेशन, तो ये हमारे क्या हुए थे, इसको बोलते हैं क्या, रेंज, ठीक है, प्रसार। यानी डोमेन तो क्या कहलाते हैं, जो हमारे x1 में जो भी जितने भी अवयव हैं वो तो हमारे कहलाते हैं डोमेन, और x2 में जितने भी अवयव हैं वे वो कहलाते हैं हमारे कोडोमेन यानी सह प्रांत। और जिनसे हमारा क्या है रिलेशन, यानी जिनसे हमारा क्या है फंक्शन फाइंड आउट हो रहा है, यानी कि कनेक्शन दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं रेंज। तो हमारी बात आई आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन, या आच्छादी फलन यानी इसको बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें कंडीशन है जो हमारे सह प्रांत है, यानी जो हमारे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का अपने x1 वाले अवयव हैं जो प्रांत से, उनसे क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है। तो यहाँ से लिखना चाहें मैथमेटिकल रूप में लिख लेंगे, यदि f हमारा फंक्शन है x2 y पर क्या कर रहा है, परिभाषित है, तो इसको यदि हमको क्या करना है, आच्छादी फलन परिभाषित करना है, तो यानी f के संगत, क्या f के संगत, ठीक है, y का प्रत्येक अवयव का x में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। यानी बात करें तो हमारा x y का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो छोटा, जिसका x से कोई ना कोई रिलेशन नहीं हो। जैसे अब मान लेते हैं हम
पूर्व इमेज जिसको हम बोलते हैं, ये तो अपना कहलाता है पूर्व इमेज, और इसको यानी प्री इमेज इसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो हम बात कर लें जो x1 वाले अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं इसको तो बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो हमारा कंडीशन है अच्छाता फलन की, यानी f के संगत यानी y का प्रत्येक अवयव यानी x2 के जो प्रत्येक अवयव का x में क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। या यदि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखना चाहें fx बराबर क्या होना चाहिए, y, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी fx की कोई भी वैल्यू रखें, यानी x का जो भी फंक्शन जाएगा वो x वाला, और उसका y में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, फलन रिलेशन होना चाहिए। तो ये हमारा अच्छादी फलन है। जैसे देखो उदाहरण आपका हमारा क्या है, ये तीसरा उदाहरण है अपना, इसको फर्स्ट दे दिया हमने, इसको सेकंड, और ये अपना थर्ड, और ये फोर्थ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारा क्या आ रहा है कि f के संगत y का प्रत्येक अवयव का x में क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब। यानी हमने जो बताया था आपके लिए कि जो हमारा x2 में जो क्रस है यानी गल्सों का जो समूह है, प्रत्येक गल्स का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, लड़के से संबंध होना चाहिए। जो हमने बताया था कि ये यानी एक जो हमारा क्या दे रखा है, इसका इससे संबंध है और इसका इससे भी संबंध हो सकता है। तो देखो हमारे जो x2 में जितने भी कैंडिडेट थे यानी जितने भी एलिमेंट थे उनका ये से क्या है, संबंध है। देखो x1 में हमारे सभी से संबंध हो रहा है, तो हमको पता लगा कि x2 में का जितने भी अवयव हैं सभी का x1 से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन जो हमारा जो परिभाषा थी वो स्पष्ट हो रही है हमारी उदाहरण नंबर 3 में। ठीक है, इसको उदाहरण पर दोबारा से देख लेते हैं। उदाहरण को लिखना चाहें तो हम जो हमने माना था ए और बी, इसमें क्या है, हमने माना था बॉयज, इसमें मानी थी गर्ल। ठीक है, तो इसमें मानी थी हमने गर्ल्स, इसमें माने थे 1 2 3 4 एलिमेंट दे रखे, और ए बी सी, इन दोनों का किससे रिलेशन हो सकता है, इससे हो सकता है। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, ये हमारे क्या है, x1 और x2, यानी x2 का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, यानी x2 के जितने भी अवयव दे रखे हैं उनका x1 से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ अच्छादक फलन। अब बात कर लेते हैं यहीं से, यदि देखा जाए तो इस उदाहरण में मैं ये कर देता हूँ, यदि d और खाली छोड़ देता हूँ, d का कोई इससे रिलेशन नहीं है, यानी x1 के किसी भी जो अवयव दे रखा है उसका d के जो अवयव दे रखा है उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इस फलन को बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, यानी बात कर लें अपनी, यदि x2 में यदि कोई भी अवयव खाली रह जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनटू फंक्शन, और जितने भी अवयव x2 में दे रखे हैं उनका सभी का यदि इमेज है, प्री इमेज है, तो वो कहलाएगा हमारा अच्छादक फलन। ठीक है, इतना हमने बता दिया। अब आप देख लेते हैं, अब इसको यदि लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला वाला जो अपना है वो है अपना इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन यानी अपने जो प्रांत दे रखा है, क्षय प्रांत दे रखा है, उसमें यदि कोई भी अवयव खाली रह जाता है, उसका x1 जो हमारा प्रांत है, उस जो अवयव दे रखे हैं प्रांत हैं, उनसे यदि कोई संबंध ना हो तो वो कहलाता है हमारा इनटू फंक्शन। ठीक है, अब आगे की बात करें इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इसको हिंदी में शायद अंतरक्षेपी फंक्शन बोलते हैं, अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी फंक्शन यानी फलन। ठीक है, जिसमें हमने बताया था। अब यहाँ पर एक भी और भी देख लेते हैं, तो यदि इसको लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और नोट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी हमारा क्या f जो रिलेशन है f x टेंस टू y से पर जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं के संगत यदि f का प्रांत, यदि f का परिसर, यदि f का परिसर बराबर क्या हो, y बराबर y हो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अच्छादक फलन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन, यदि जो हमारे सहप्रांत हैं, यानी सहप्रांत में जितने भी अवयव हैं उनमें से यदि कोई भी अवयव खाली रह जाता है, यानी उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो वो अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। तो इसके लिए उदाहरण की बात करें तो हमने उदाहरण बताया था आपके लिए, यह है अपना, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, दूसरा दे रखा है x2, इसमें एलिमेंट हैं a b c और d,
x1 और x2 जितना हमने बताया था आपको, ये 1 इसका इससे और इसका इससे, यदि कोई भी एलिमेंट खाली रह गया हमारा x2 का, यानी सह प्रांत का यदि कोई भी जो हमारा एलिमेंट खाली है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमने, जैसे हमने आपको बताया था एक की फलन बताया था, एक की बात करें, एक में एक का यदि एक से संबंध होता है तो वो एक ही कहलाता है। और बात आ जाती है कि एक ही ना होकर बहु एक ही भी हो सकता है, तो बहु एक की बात कर लेते हैं हम, यानी मेनी वन फंक्शन, बहु एक ही फंक्शन, बहु एक ही फलन, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फलन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन, जैसा कि हमने उदाहरण फर्स्ट में बताया था आपके लिए। उदाहरण फर्स्ट में यदि इसको ही बात कर लेते हैं हम, उदाहरण फर्स्ट में बताया था आपके लिए हमने, ये भी 1 2 3 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट थे और इसमें अपने 6 एलिमेंट मान लिए थे हमने, ए बी सी डी और ई और एफ। ठीक है, तो हमने तो बताया था एक का एक से, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली रह सकता है, किंतु जो हमारे x1 में जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका x2 से कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, होना ही जरूरी है, किंतु इसमें जो हमारा सह प्रांत है उसमें क्या है, एलिमेंट खाली रह गए थे, तो ये हमारा क्या हुआ, एक ही। ठीक है, अब यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, यदि 2 कैंडिडेटों का एक ही क्रस हुआ तो वो क्या हुआ, हमारा बहु एक ही, जैसा कि हमने बताया था 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी एलिमेंट क्या हो सकते हैं, खाली हो सकते हैं, किंतु 2 कैंडिडेटों का क्या है, एक ही क्रस है, तो ये क्या हुआ हमारा बहु एक ही फंक्शन। ठीक है, F2 और ये क्या है अपना F1 फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक बहु एक ही, और ये क्या हुआ, एक ही में क्या है, एक का एक से संबंध होना चाहिए, और बहु एक ही में कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसके 2 संबंध हो सकते हैं, यानी 2 संबंधों का क्या हो सकता है, एक ही क्या होता है, जो सह प्रांत में अवयव है उससे संबंध होना चाहिए, तो यह होता हुआ हमारा बहु एक ही और यह हुआ एक ही। ठीक है, ये तो हुआ है अपना एक ही, यानी वन वन फंक्शन, और इसकी बात करें तो मेनी वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, यानी बहु एक ही फलन। अब ऐसे ही हमने बताया था इनटू और आच्छादक में और इनटू में, जो इनटू फंक्शन है, तो हमने बताया कि आच्छादक फलन की बात करें तो जो हमारे सह प्रांत में जितने भी अवयव दे रखे हैं उनका यदि जो हमारा फ्री इमेज यदि स्थापित हो तो इसको हम बोलते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, यदि इसमें कोई भी कैंडिडेट खाली नहीं रहना चाहिए, कुल बात यह आई, तो यहाँ पर स्पष्ट करना चाहें तो इसके आगे आया था हमारा इनटू फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन में यह बोलता है कि एक का एक से हो सकता है या 2 से हो सकता है, दोनों का एक हो सकता है, किंतु इसमें क्या होगा, एलिमेंट खाली होगा, तो खाली होगा तो ये क्या होगा अपना, ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। अब बात कर लेते हैं आगे, वन वन यानी एक ही आच्छादक फंक्शन, यानी इसको वाई बोलते हैं, बाइजेक्शन फंक्शन, जहाँ क्या होना चाहिए, एक ही के साथ साथ आच्छादक भी होना चाहिए। तो एक ही आच्छादक होने के लिए देखो आप, अगला अपना चौथा प्रकार का है आच्छादक, एक ही आच्छादक, यानी वन वन एंड क्या हुआ अपना सर्जेक्ट आच्छादक, यानी ऑन टू फंक्शन, दोनों एक साथ स्थापित हो जाएं तो वो कहलाएगा हमारा एक ही आच्छादक फंक्शन। ठीक है, एक ही आच्छादक फंक्शन चौथे प्रकार का है अपना एक ही आच्छादक, यानी इसको बोलते हैं वन वन ऑन टू एंड ऑन टू फंक्शन। यदि इसको बोल दें और दूसरे प्रकार से बोलते हैं इसको बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन यानी दोनों से मिलकर बना हुआ फंक्शन है ये एक ही आच्छादक। एक ही आच्छादक ये कह रहा है कि एक का एक से तो होना चाहिए, और आच्छादक का मतलब हमने बताया जो जितने भी सह प्रांत में अवयव दे रखे हैं उनका क्या होना चाहिए, फ्री इमेज होना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा ना एक ही आच्छादक फंक्शन। तो उदाहरण की बात कर लें अपना, उदाहरण है अपना, देखो ये उदाहरण है हमारा, इसमें तो है हमारे बॉयज़, इसमें है गर्ल्स। ठीक है, इसमें माने थे हमने 1 2 3 4,
ये आइडियल कंडीशन है सभी के लिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो हमने बताया एक एकी और अच्छादक। एक एकी का मतलब तो हुआ एक का एक से होना चाहिए, और अच्छादक का मतलब हुआ कि X2 में ऐसा भी कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो प्री इमेज ना हो, तो इसके लिए देख लेते हैं हम। इसका इससे हो सकता है, इसका इधर इससे, ठीक है, और इसका इससे, और इसका इससे। तो अब ये एक एक अच्छादक कैसे हुआ? तो हमने बताया था एक एक ही, एक का एक से, देखो एक का क्रस एक है, ये इन दोनों सभी का एक के रस है। ठीक है, अच्छादक की बात करें तो अच्छादक की बात है आई हमारी जो X2 में जितने भी अवयव हैं, यानी सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं उनका प्री इमेज है कि नहीं। देखो ये का प्री इमेज क्या है 2, बी का प्री इमेज क्या है ये, और सी का प्री इमेज 4, और डी का प्री इमेज 3। ये हमारे हुए एक एक ही अच्छादक फंक्शन। अब बात कर लेते हैं मैनी एक एक ही अच्छादक फंक्शन। तो मैनी एक एक ही यानी दोन का एक से होना चाहिए। ठीक है, तो दोन का यदि हम बात कर लेते हैं, मैंने एक एक फलन की बात कर ले, मैंने एक एक अच्छादक फंक्शन, तो इसमें अगला हो जाएगा अपना 5वां प्रकार की बात करें, बहु एक एक अच्छादक फंक्शन। बहु एक एक अच्छादक फलन। ठीक है, तो इसमें क्या आया था, जैसा कि हमने बताया था उसमें भी बहु एक एक ही फलन में, तो सेम कंडीशन यही हो जाएगी इसमें। तो इसमें क्या है अपना, हमने तो बताया था बहु एक एक ही में कोई भी एलिमेंट क्या हो सकता है, खाली रह सकता है, किंतु बहु एक एक ही अच्छादक फलन में कोई भी कैंडिडेट यानी सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, किंतु ये कैंडिडेट के दो क्या हो सकते हैं, प्री इमेज हो सकती हैं। जैसे बहु एक एक की उदाहरण की बात कर लें तो हमारा ये उदाहरण है। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, ये 4 कैंडिडेट हैं अपने। ठीक है, इसमें क्या है अपना ABC, ये 3 कैंडिडेट हैं। तो हमने बताया था बहु एक एक अच्छादक फलन के बारे में कि जो अपने सह प्रांत में जितने भी अवयव दे रखे हैं उनका क्या होना चाहिए, जो अपने X1 में अवयव दे रखे हैं उनसे क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था बहु एक एक ही में कि जितने भी अवयव X2 के दे रखे हैं उनका एक का एक से होना चाहिए, उसके साथ अच्छादक भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या करा है, एक का एक से तो होने के साथ साथ 2 कैंडिडेटों का भी एक से संबंध हो सकता है, किंतु अच्छादक में कंडीशन क्या है हमारी, जो हमने सह प्रांत में अवयव दे रखे हैं उनका क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा क्या है, इसका और इसका इससे। ठीक है, कुल बात यह आई कि इस जो सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं उसमें एक भी अवयव क्या नहीं होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। यह हुआ हमारा बहु एक एक ही अच्छादक फलन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कि कोई ग्राफ दे रखा है, ग्राफ हमारा फलन होगा या नहीं, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं जैसे कोई हमारा ग्राफ दे रखा है और ग्राफ को बताना है कि ये फलन है कि नहीं है। जैसे अपना ग्राफ है, इसको एक बार मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, यह ग्राफ दे रखा है हमारा, कोई भी ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ के बारे में पता लगाना है कि ये हमारा फलन है या नहीं। ठीक है, और ये यदि ग्राफ दे रखा है तो उसमें वह कौन सा होगा, 1 1 होगा या मैनी 1 1 फंक्शन होगा, तो इसका भी पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा कोई ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से हमको क्या पता लगाना है, फलन का पता लगाना है। तो हमारा है ग्राफ से फलन का पता लगाना। ग्राफ दे रखा है और ग्राफ से हमको क्या लगाना है, फलन है कि नहीं इसका पता लगाना है। ठीक है, तो ये यदि हम बात कर लें ग्राफ की, तो ग्राफ की ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ठीक है, इसको इस प्रकार से माना सकते हैं, हमारा ये अपना ग्राफ है। तो ग्राफ से फलन का पता किस प्रकार से लगाते हैं, यदि बात कोई ग्राफ दे रखा है और ग्राफ से हमको यदि फलन का पता लगाना है तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, यदि वर्टिकल लाइन खींचने पर यदि इसको ये एक 2 से अधिक यानी 1 से अधिक बिंदुओं पर मिलान करती है यानी काटती है तो वो हमारा ग्राफ नहीं होगा, और यदि एक ही बिंदु पर काटती है तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ। तो हमारी कंडीशन थी जब हमने ग्राफ पढ़ने से पहले शुरुआत करी थी कि ग्राफ कौन सा होगा यानी फलन कौन सा होगा या नहीं होगा। तो अब उसी प्रकार से हमको पता लगाना है, ये ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ से हमको क्या लगाना है, फलन का पता लगाना है। ठीक है, तो हमने बताया था यदि कोई ग्राफ दे रखा है और उससे यदि फलन का पता लगाना है
तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए हमको कंडीशन है कि वर्टिकल लाइन खींच के पता लग जाएगा। यदि वर्टिकल लाइन खींचने पर जो ग्राफ दे रखा है उसको यदि एक से ज़्यादा बिंदुओं पर यदि कट करता है तो वो हमारा ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे अब हम इसको कट करके देख रहे हैं तो हम इसको इस प्रकार से कट सकते हैं, इस प्रकार से असीमित क्या खींच सकते हैं, हम लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, और इसको खींचने में पता लग रहा है हमको। ठीक है, अब हमको इसको खींचने पर इस प्रकार से देख सकते हैं वर्टिकल लाइन खींचने पर कि ये ग्राफ है कि नहीं। तो अब हम इसको देख रहे हैं। जैसे अब यहाँ इस बिंदु पर देखें तो ये एक बिंदु पर काट रहा है, इस पर एक बिंदु पर काट रहा है, इस प्रकार एक बिंदु पर काट रहा है, ये भी एक बिंदु पर काट रहा है। इस लाइन को यदि देखें तो ये कहाँ 3 बिंदुओं पर काट रहा है, ये भी कहाँ काट रहा है 3 बिंदुओं पर अपने। तो हमारी कंडीशन क्या थी, हमने फलन के बारे में शुरुआत में बताया था कि फलन वही होगा जिसका प्रत्येक अवयव का जो हमारे एक्स में एलिमेंट दे रखे हैं, यानी ए में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनका बी के एलिमेंटों से क्या होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अब दूसरी बात बताई थी हमने, यदि ये हमारा ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ से फलन का कैसे पता लगाएंगे। तो हमारी क्या बात थी, तो ग्राफ से फलन का पता लगाने के लिए हमको क्या खींचनी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन खींचने पर यदि ग्राफ को यदि ये 2 बिंदुओं पर काटता है, यानी एक से अधिक बिंदुओं पर काटता है, तो वो हमारा ग्राफ नहीं होगा। जैसे देखो हमको पता लगा यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है, इस पर एक पर काट रहा है, यहाँ एक पर काट रहा है और यहाँ पर कितने पर एक पर काट रहा है। इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन कितने बिंदुओं पर काट रही है, 3 पे। इस लाइन को भी देखेंगे तो ये कहाँ काट रही है, 3 बिंदुओं पर काट रही है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ नहीं होगा। तो इससे पता लगा आपको ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा अब देख लेते हैं। यदि बात कर लेते हैं वर्टिकल लाइन, आप इस प्रकार से काटते निर्देशांकों में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ना, यहाँ x वाली वैल्यू आएंगी, इधर y वाली वैल्यू आएंगी। ठीक है, इधर पॉजिटिव आएंगी और इधर नेगेटिव, इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो हम लोग यदि x1 की वैल्यू दे रखी है, x बराबर x1 दे रखा है, x बराबर x2 दे रखा है, तो हम इसको वर्टिकल लाइन इस प्रकार से तो किससे इसमें x1 की वैल्यू ये है तो x1 बराबर इसी प्रकार से तो लिखते हैं और x2 बराबर इस प्रकार से। तो यहाँ एक बिंदु दे रखा है, यहाँ 2 बिंदु, तो हम y के समांतर ही तो खींचते हैं, जो अपनी x की वैल्यू होती है उसको y के समांतर खींचते हैं। तो अब इस ग्राफ में देख लेते हैं हम। तो इस ग्राफ में देख रहे हैं हम, तो देखो यहाँ बात कर लेते हैं हमारी क्या है, x की वैल्यू है कोई, x बराबर x1 मान लिया मैंने। यहाँ देख लेते हैं x बराबर x2, x बराबर x3, इस प्रकार से x बराबर x4 और x बराबर x5। ठीक है, और x बराबर x6। तो अब देखो आप x1 जो वैल्यू ली थी हमने, x1 की वैल्यू के सापेक्ष y की वैल्यू, ये सभी क्या मिलेंगी, y की वैल्यू मिलेंगी हमको। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे ये सभी y की वैल्यू मिलेंगी, जितने भी बिंदु होंगे इन पर हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू। तो हमको पता लगा इस बिंदु पर x बराबर x5 पर जाते हैं तो हमको y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 वैल्यू मिल रही है ना। तो इस प्रकार से यदि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि एक की वैल्यू यदि 3 में आ जाए हमको, इस प्रकार से 3 बिंदुओं पर काट कर रही है तो वो हमारा क्या होगा, यानी एक पर कितनी वैल्यू दे रखी है हमको, 3 क्या दे रखी है, इमेज। तो इस प्रकार से हमारी 3 इमेज नहीं हो सकती। तो यह क्या हुआ, हमारा ग्राफ से पता लगा कि ये हमारा क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे इस ग्राफ से ये पता लगाना है कि एक एक ही है कि बहु एक एक ही फलन है। ठीक है, तो एक एक ही और बहु एक एक ही फलन का पता लगाने के लिए हमको क्या करने, पहले तो हम क्या करते थे, वर्टिकल लाइन खींच रहे थे, अब क्या खींचनी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये अब हमने खींची थी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अब हम पता लगा रहे हैं, ग्राफ से पता लगाना है कि ये एक एक ही है कि बहु एक एक ही है। यदि एक बिंदु पर काटता है तो वो एक एक ही, और एक से अधिक बिंदुओं पर काटता है तो वो क्या हुआ, हमारा बहु एक एक ही। ठीक है, तो हमको पता लगाना है कि ग्राफ से पता लगाना किसका, एक एक ही और बहु एक एक ही का, एक एक ही और बहु एक एक ही, यानी 1 1 और मैनी 1 1 फलन का पता लगाना है हमको ग्राफ से। ठीक है, इसके लिए हमने बताया था, इसके लिए हमने यह बताया था कि आपको क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो हमको ये पता लगाना है कि ये एक एक ही है या बहु एक एक ही है।
तो एक एक या बहु एक एक के लिए हमने बताया था कि इस पर यदि हम हॉरिजेंटल लाइन खींच लें, ठीक है, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखा खींचें, तो इस पर हमको पता लगाया जा सकता है कि ये एक एक है बहु एक एक ही है, ठीक है। तो इसके लिए पता लगाने के लिए यदि एक बिंदु पर कट करती है तो एक एक ही, और दो बिंदुओं पर या एक से अधिक बिंदुओं पर कट करती है तो इसको हम बोलेंगे बहु एक एक ही, ठीक है। तो अब हम इस पर क्या खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, कौन सी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब देखो आप, इस प्रकार से मैं इस पर लाइन खींच रहा हूँ, ये इस प्रकार से कट कर रही है। अब आगे इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये कहाँ कट कर रही है, इस प्रकार से। तो अब बात कर लेते हैं बाई के सापेक्ष, ये सब वैल्यू क्या आएंगी, बाई के सापेक्ष प्राप्त होंगी। तो इस पर कट कर रही है, देखो ये कट कर रही है एक बिंदु पर, ये कट कर रही है दो बिंदुओं पर, ये भी इस प्रकार से दो बिंदुओं पर कट कर रही है। तो हमने बताया था यदि एक बिंदु पर कट कर रही है तो ये क्या हुई, एक एक ही, ठीक है। और यदि एक से अधिक बिंदु, देखो ये केरना ये केरना, इन दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, बहु एक एक ही फलन हुआ, यानी मैनी वन वन फंक्शन हुआ। तो हमको पता लगा कि ग्राफ से, कि यदि ग्राफ में यदि एक से अधिक बिंदुओं पर कट करती है वर्टिकल लाइन तो हमारा क्या हुआ, बहु एक एक ही फलन हुआ, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, आपको पसंद आया हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।